जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे सिंह राशि वालों की और सिंह लगन वालों की, कि उनके लिए ये राहु और केतु का जो परिवर्तन हो रहा है 23 सितंबर 2020 से, और वो वहाँ पे 12 अप्रैल 2022 तक रहेंगे, उनके लिए ये कैसा होगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। आभार है, अति आभार है उसके लिए। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। किसी को भी कंसल्टेशंस लेनी हो, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड वंस होती हैं। आप अपने कोई भी आपके जीवन में समस्या हो, जो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि गोपाल कृष्ण की कृपा से किसी के ऊपर भी कोई समस्या आए, लेकिन कोई भी एडवाइस आपको लेनी है, ले लेना उचित होता है। तो अपने फाइनेंसेस से संबंधित है, प्रोफेशन से संबंधित है, संतान से, हेल्थ से, अवश्य आप जो है मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो आसानी से, सरलता से, स्पिरिचुअल तरीके से, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर वीडियो में दिए रहते हैं, इन्हीं नंबरों से या ईमेल के थ्रू भी आप मुझे कोर्स के बारे में जान सकते हैं, फीस के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों सिंह राशि और सिंह लगन वालों के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्यों है दोनों के लिए, क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब बड़े चेंजेस हो रहे होते हैं, बड़े पत्थर हिल रहे होते हैं, तो अवश्य जो है चीज़ें लगन से भी और राशि से भी देख लेनी चाहिए, अपने नेटल चार्ट से भी, और जहाँ पे मून साइन है वहाँ से भी देख लेनी चाहिए। ये कहा भी गया है शास्त्र में। तो देखिए चौथे स्थान पे केतु जाएगा वृष सिंह लगन वालों के लिए और सिंह राशि वालों के लिए, और 10वें स्थान में राहु जाएगा। तो दोनों जो हैं अपनी अपनी यूं कह लीजिए कि उत्तम राशियों में भी जाएंगे। एक वृश्चिक राशि में जाएगा, एक वृष राशि में जाएगा। चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं सिंह राशि और सिंह लगन वालों के लिए। अब देखिए उससे पहले मैं आपको दो वीडियो में क्या कर सकते हैं ये इन 1.5 सालों में आपके साथ, वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इनके ट्रांजिट में देखना, वो जान लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए जिनकी भी पत्रिका में अब राहु केतु सिंह लगन या सिंह राशि वालों के लिए बता रहा हूँ कि अब जब वो लोग इन घरों से, इन राशियों से जब ट्रांजिट करेंगे, जब गोचर करेंगे, तो आप सोचिए कि आपकी मूल पत्रिका में अगर कोई प्लैनेट वहाँ पे बैठा हुआ था, तो ये लोग उसके ऊपर से भी अब ट्रांजिट कर रहे हैं, उसका फर्क भी पड़ेगा। पहली बात आप ये याद रखिए। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि जिनकी सिंह लगन की पत्रिका है और उनकी मूल पत्रिका में सिंह लगन वालों के चौथे स्थान पे शनि बैठा हुआ है वृश्चिक राशि में। अब वहाँ से केतु होके निकलेगा। एक टफ पोजीशन है ये केतु के चौथे घर से निकलने की। अब वहाँ पे क्योंकि मूल पत्रिका में शनि बैठा हुआ था, आप समझ सकते हैं प्रॉब्लम्स थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। हार्ड वर्क, डिलेज, या जिसको कहना है कई प्रकार की सॉरोज, सफरिंग बढ़ सकती हैं इस वाले पीरियड में। ये देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। वहीं पे अगर मूल पत्रिका में आप देख लीजिए कि अगर जुपिटर बैठा हुआ है चौथे स्थान पे, अब वहाँ से जो है अब केतु निकलेगा, एक तरीके से आपको आराम देगा। वजह क्योंकि जुपिटर जो है देखिए नॉलेज प्रदान करते हैं, हाईएस्ट विजडम प्रदान करते हैं, सुंदर नॉलेज प्रदान करते हैं। केतु भी इसी तरीके का प्लैनेट है और वो चौथे घर से निकल रहा है, एजुकेशन का ही वो भी घर है, वृश्चिक राशि से निकल रहा है, जो एक बहुत डीप और इंटेंस राशि है। तो कई प्रकार की आपको सुविधा देगा चीज़ों को समझने में, तब ज़्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो देखिए मूल पत्रिका में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, राहु केतु किनके ऊपर से निकल रहे हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दूसरा पॉइंट, अगर आपकी पत्रिका में राहु और केतु उन्हीं राशियों में बैठे हुए थे
जिन राशियों में वो अब आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी मूल पत्रिका में अगर केतु वृश्चिक राशि में बैठा था तो फिर से वो अब घूम के वृश्चिक राशि में आ रहा है। राहु अगर आपके वृष राशि में बैठे थे तो दोबारा अब वहाँ पे आ रहे हैं। तो देखिए ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज आपके लिए लेके आता है। एक तरीके की न्यू बिगनिंग है, नए रास्ते हैं, नए तरफ चलना है। दोनों अब जिन घरों में जा रहे हैं आप उन घरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 4th हाउस से रिलेटेड आपके घर, हैप्पीनेस, आपकी एजुकेशन, आपकी माताजी, आपके काम, प्रोफेशन, रिकग्निशन, इन सबसे एक ज़रूरी अध्याय आपके जीवन में शुरू कर सकते हैं। ये देख लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक तीसरा पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है जो बहुत ध्यान रखने की है, ज़रूरी है। मान लीजिए आपकी पत्रिका में, मूल पत्रिका में, सिंह लगन या सिंह राशि वालों के लिए मूल पत्रिका में जो है राहु बैठा हुआ था वृश्चिक राशि में और केतु बैठा हुआ था वृष राशि में। अब दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट आ रहे हैं। इसका भी देखिए अर्थ निकल के आता है। इसका अर्थ निकल के आता है कि अब कुछ चीज़ों की कंप्लीशन होगी, कुछ चीज़ों का अंत होगा, कुछ चीज़ों की अब इतिश्री होगी। अब ये कह सकते हैं अगर नहीं हो रही है वो चीज़ अभी आपके जीवन में, तो इसका मतलब है कि किसी न किसी तरीके से अब कुछ इस तरीके का आपके जीवन में घटेगा कि आपकी वो पुरानी चीज़ें जो हैं अब कंप्लीशन पाएंगी। उसके लिए हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स भी आपके उठानी पड़े, आपको फेस करनी पड़े, क्योंकि हमेशा स्थिरता से पहले कहीं ना कहीं जो है एक कन्फ्यूजन क्रिएट अवश्य हो सकती है। तो देखिए ये बात भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बात भी आप लोगों को जान लेनी चाहिए। जो चौथी इम्पॉर्टेंट एक और बात है कि देखिए सिंह लगन वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए केतु जा रहे हैं चौथे घर में, जो देखिए एक फर्स्ट मोक्ष हाउस है। बाकी के दोनों मोक्षा हाउसेस को, चाहे वो 8th हाउस हो और चाहे वो 12th हाउस हो, उसको एक्टिवेट कर देंगे वहाँ पे जाके। वहीं पे राहु जो हैं वो 10वें स्थान में सिंह लगन और सिंह राशि वालों के लिए जा रहे हैं। तो वो तीनों जो अर्थ त्रिकोण के भाव हैं उनको एक्टिवेट कर देंगे। आपका दूसरा भाव कुंडली का, आपका 10वां भाव और जहाँ बैठेंगे, और छठा भाव। तो आप ये मान के चलिए ये 1.5 साल, मैं आपको ये बात बता दूं अब किस चीज़ के बीच की खींचातानी रहेगी कि एक तो जो है आपका इमोशनल साइड, स्पिरिचुअल साइड की जो चीज़ें हैं या डीप रिसर्चेज हैं, अपने आप को पहचानना है, समझना है, कुछ डिटैचमेंट्स हैं, चाहे वो घर को लेके हों, माताजी को लेके हों, किसी भी तरीके का नई चीज़ें पढ़ना हो, लिखना हो, घर से चाहे अब दूर जाना हो, ये वो समय हो, कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके साथ जीवन में घटेंगी। क्योंकि 4th हाउस में यहाँ पे केतु बैठा हुआ है, तो कुछ आपको डीप इंसाइट देगा। दूसरी तरफ राहु जो है आपको 10वें स्थान में बैठ के हर प्रकार का, आप ये समझ लीजिए आपका रिकग्निशन, सर्विस है, नौकरी है, व्यापार है, उसको बढ़ाएगा ज़रूर। वो उसमें रिफाइनमेंट लाएगा, उसमें एक तरह की स्वतंत्रता लाएगा, उसमें एक तरीके का आपको रिकग्निशन देगा, उसमें एक तरीके का आपको पैशन देगा। एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों को। लेकिन अब देखिए बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस 1.5 साल के पीरियड में आप लोगों के लिए। पहले तो ये पता करना ज़रूरी है कि राहु केतु एक्चुअली में आपके साथ कैसा बिहेव करने जा रहे हैं। और भी देखिए कई पॉइंट आते हैं जहां जज किया जा सकता है कि राहु और केतु अब सिंह लगन और सिंह राशि वालों के लिए जैसे 4th हाउस में और 10th हाउस में जा रहे हैं, जो मैंने आपको बातें बताई हैं, उसके बाद हो सकता है आपका केतु पुष्कर नवमांश में हो, राहु आपका पुष्कर नवमांश में हो, आपको भला फल देने जा रहा हो। ये अच्छी पोजीशंस हैं बैठने के लिए, तब सुंदर फल प्रदान करे आपको। अनएक्सपेक्टेडली आपको लगे कि चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं। यहाँ पे 4th हाउस में बैठा हुआ केतु कई बार आपको अपने बीमारी का टाइम भी दिखा रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स को लेते हुए आपके हार्ट से संबंधित या किसी चीज़ से भी संबंधित अगर बात करी जाए, लेकिन मालूम पड़ा उसके साथ अगर गुड फैक्टर्स जुड़े हुए हैं पत्रिका में, तो सुंदर आपको वो रिजल्ट्स दे सकता है। वो चीज़ देख लेना ज़रूरी है। फिर ये दोनों ग्रह जो है कहीं 64th
नवमाशा में तो नहीं अब ट्रांजिट करने जा रहे हैं। मैंने 64 नवमाशा के ऊपर वीडियो भी बनाया था। वो सेंसिटिव पॉइंट होता है जहाँ से जब प्लैनेट गुजरते हैं तो वो किसी प्रकार की परेशानी दे सकते हैं। अब अगर राहु आपके उस पॉइंट से निकल रहा हो, मालूम पड़े वृष राशि में या टॉरस साइन में बैठे हुए, तो वैसे तो कहा जा रहा है कि भाई बहुत अच्छे फल दे सकता है राहु। मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ बैठ के राहु जो है आपको एक नई ओपनिंग, एक नई स्टार्टिंग, एक नई रिकग्निशन, काम की तरफ बहुत स्पेसिफिकेशंस दे सकता है, देगा। लेकिन मालूम पड़े वहाँ पे वो उस 64 नवमाशा में आ रहा है, वो एकदम से उथल पुथल मचा सकता है आपकी नौकरी में, वहाँ पे सेटबैक दे सकता है। तो कहने का अर्थ है कई चीज़ें आंकनी पड़ती हैं ये देखने के लिए कि राहु केतु आपको किस प्रकार से फल देने जा रहे हैं। फिर इन दोनों राशियों को अष्टक वर्ग में हमारे क्या स्कोर मिला हुआ है। अब अगर अष्टक वर्ग में वृश्चिक राशि को और वृष राशि को स्कोर मिले हुए हैं कम, बट नेचुरल है प्रॉब्लम्स आपके सामने ज़्यादा फेस आएंगी इन घरों को लेके। यहाँ पे ज़्यादा आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। अष्टक वर्ग में अच्छा स्कोर मिला हुआ है, यहाँ पे बहुत सुंदर फल आपको दे सकते हैं। इसके विपरीत भी कि कुछ पोजीशंस में या कुछ पॉइंट से वो खरे नहीं उतर रहे हैं या उनके कुछ नेगेटिव पॉइंट सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर अष्टक वर्ग में वृश्चिक राशि को और वृष राशि को अच्छा स्कोर मिला हुआ है आपकी जन्म पत्रिका में, तो वहाँ से गुजरता हुआ कोई भी प्लैनेट आपको शुभ फल प्रदान करेगा। तो उसमें देखिए पॉइंट्स ऐड ऑन होते चले जाते हैं कि ओके शुभता का कितने पॉइंट्स ज़्यादा मिलते चले जा रहे हैं, नेगेटिविटी के कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से आप बैलेंस करके देख सकते हैं। अवश्य जब केतु देखिए 4th हाउस से गुजरेगा तो इस समय जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए है, मैं देखिए कई चीज़ों के एस्पेक्ट्स में ये नहीं है कि वाइफ के साथ कैसा रहेगा या हमारे भाई के साथ कैसा रहेगा। देखिए एक जनरल चीज़ है, मूल पत्रिका से देख के ही वैसे तो एग्जैक्ट सिचुएशन बताई जा सकती है, लेकिन हाँ चौथे स्थान से गुजरता हुआ जब आपका केतु जैसा प्लैनेट है, अवश्य आपको सोचने के लिए मजबूर ये अवश्य करेगा कि रियल हैप्पीनेस क्या है, सही पढ़ाई क्या है, अपने आप को अंदर जानने की इच्छा अवश्य जागृत करेगा। कहीं ना कहीं से कुछ डिटैचमेंट अवश्य करेगा, कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे सरप्राइजेस, कुछ ऐसी बातें अंदर गड़ी हुई वो बाहर अवश्य निकल सकती हैं जिससे आपका दिशा और जीवन की पूरी जो है वो चेंज हो जाए। कई प्रकार से आपके कई लोगों से अटैचमेंट ख़त्म हो जाए, कई लोगों से अफेक्शन ख़त्म हो जाए, यहाँ पे कई लोग आपके प्रेम पे खरे ना उतरे तो उनसे आपका मोह भंग हो जाए। यहाँ केतु ये भी शो करता है। हर प्रकार की डीप एजुकेशन के लिए अकल्ट है, रिसर्च है, प्रभु को जानना है, डीप स्पिरिचुअलिटी को जानना है, उसके लिए किए गए सारे एफर्ट्स इस समय केतु आपको चौथे स्थान पे बैठा हुआ दिखाएगा। आपको अंदर ले जाने की, अपने आप को अंदर ले जाने की कोशिश वो अवश्य करेगा, कई चीज़ों से करेगा। क्योंकि आप समझें कि रियल हैप्पीनेस है क्या, सही में सुख है क्या, तो उसके लिए आपको दुख से अवगत भी करा सकता है। घर मकान आपको चेंज करना पड़ सकता है। कुछ लोगों को हो सकता है अगर घर खरीदने की सोच रहे हो तो वो ऐसा ना कर पाएँ, उनको जाना पड़े जगह छोड़ के, अभी बाहर रहना पड़े, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। माताजी और पिताजी के संबंध में देखिए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे केतु आपके सुख में कमी कर सकता है, जिसको कहते हैं कि यहाँ जो दुनिया के सुख हैं उसमें थोड़ी कमी कर सकता है, या यूँ कह लीजिए असली सुख की तरफ आपको ले जा सकता है। वो ये बता सकता है आपको यहाँ पे इस पीरियड के दौरान कि देखिए गाड़ी घोड़ा घर परिवार ये सब सुख देने वाली चीज़ें अवश्य हैं, सबको चाहिए, सबको सब लेना भी चाहते हैं, लेकिन सब लोग अंदर से ये भी जानते हैं कि यही हमारे दुख का कारण भी बनती हैं। केतु शायद यहाँ पे आके आपको वो क्लियरिटी भी देगा, तो आपकी सोच ऊपर उठेगी, आपकी लर्निंग हाई होगी। आप ये कह लीजिए दुख को सहने में केतु यहाँ पे आपको ज़्यादा सक्षम करेगा। कुछ पुरानी बातें, कुछ पुराने आपके जीवन की चीज़, कोई यूँ कह सकता हूँ आपके पास्ट लाइफ में किए गए जो कृत्य हैं, मतलब इसी जीवन में जो आपने पहले कोई कृत्य किए हों,
वो अचानक से उभर के आपके सामने आ सकते हैं, जो आपके घर का, आपका मेंटल पीस या सुख हर सकते हैं। उचित कर्म किए होंगे, उचित रास्ते पे चल रहे होंगे, धर्म के रास्ते पे चलते आए होंगे, किसी प्रकार के घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके साथ सब भला करेंगे गोपाल कृष्ण। अदरवाइज हो सकता है वो चीज़ें अब आपको वापस हिसाब मांगने आए। केतु चौथे स्थान में आया है, स्कॉर्पियो साइन में आया है, वृश्चिक राशि में। नई चीज़ों को अवश्य उत्पन्न करती है ये राशि, रीजनरेट करती है, लेकिन पुरानी खत्म होने के बाद। तो कई मामलों में ऐसा हो सकता है कि जिसको कहते हैं पुराने जिन्न या पुराने भूत आपके सामने फिर से उभर के आ सकते हैं, जो आपको हैंडल करने हों। एजुकेशन को आपको दूसरी तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। कई बार कई विद्या आप पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, किसी रास्ते की तरफ जा रहे हैं, इस समय वो आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर सकता है केतु कि कौन सी एजुकेशन आपके लिए उचित रहेगी, क्या आपके लाइफ में अच्छा करेगी। हो सकता है आप कोई नए डायरेक्शन आपको मिल जाए अपने एजुकेशन की तरफ का, वो बहुत सुंदर साबित हो सकता है इस समय आप लोगों के लिए। या फिर आपके लिए इस समय अगर वो सही नहीं चल रहा होगा, सही फल नहीं दे रहा होगा, तो कई प्रकार की आपकी एजुकेशंस पे ब्रेक लगा सकता है, वहाँ टूट सकती है आपकी एजुकेशन। वजह कुछ भी हो सकती है, घर में उत्पन्न हुए किसी भी प्रकार के कष्ट, कोई आपके बीमारी, माता पिता से संबंधित प्रॉब्लम्स, आपके घर से दूर चले जाना, घर में किसी प्रकार का जो है पुरानी चीज़ें निकल के आ जाना जो आप नहीं झेल पाएँ, इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो जाएं, उस तरीके की चीज़। या फिर बिल्कुल डिटैचमेंट की तरफ भी ले जा सकता है कई लोगों को केतु चौथे घर में। तो ऐसा भी हो सकता है कि एकदम से आउटर वर्ल्ड से वो आपको काट दे कई चीज़ों से, ये भी काम देखिए वो कर सकता है यहाँ पे केतु। अवश्य आपकी पत्रिका को देख के पता चलेगा कि किस तरीके से केतु बिहेव करने जा रहा है, लेकिन अपने इमोशंस को, आप अपने टेम्परामेंट को यहाँ पे जब चौथे घर में केतु और वो भी वृश्चिक राशि में चल रहा है, हाइपर सेंसिटिव हो जाएंगे। इमोशंस को बहुत कंट्रोल में आपको रखना पड़ेगा, छोटी बातें बड़ी बन जाएंगी, ये याद रखिएगा। काफ़ी 4th हाउस आप ये मान के चलिए जहाँ से केतु निकल रहा है वो आपका परिवार है, समाज भी है। चौथे स्थान से हम लोग पब्लिक भी देखते हैं, सब चीज़ें देखते हैं। तो कई प्रकार से अगर आप अपने आप को बैलेंस में नहीं रखेंगे तो केतु यहाँ पे अननेसेसरली आपके लिए बहुत ज़्यादा कमोशन क्रिएट कर देगा। हाइपर सेंसिटिविटी से, इमोशन बहुत ज़्यादा से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल, यात्रा का समय भी आपको बहुत ज़्यादा देगा, अलग जाके सोचने का भी आपको बहुत समय देगा, आइसोलेशन का भी बहुत समय देगा कि आप सोचिए, थिंक करिए उसके जीवन के ऊपर, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किस प्रकार का सुख चाहिए, किस प्रकार का परिवार चाहिए, क्या गलत हम लोग करते चले आ रहे हैं, क्या हमारा गोल है यहाँ पे, क्या हमारा पर्पस है यहाँ पे। ये अवश्य यहाँ बैठा हुआ केतु आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा। हाँ, ये मैं अवश्य कहता हूँ, आपकी इंटेलिजेंस है, इंटेलेक्ट है, डीप थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कभी कभी आपको रिसोर्सेज में भी कमी दे सकता है। चौथे स्थान पे बैठा हुआ केतु कई चीज़ें आपको प्राप्त जो होनी है वो हो सकता है वो आपको ना कराए, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशंस हो जाए, उसकी वजह से आपको अपना कोर्स ऑफ एक्शन चेंज करना पड़ जाए अपने सुख को क्रिएट करने के लिए। वो इवेंचुअली अच्छा ही आपके लिए आगे होगा, प्रोडक्टिव ही आपके लिए होगा। क्योंकि मत भूलिए 10वें स्थान में राहु है, यहाँ पे बैठा हुआ राहु आप लोगों को बहुत सपोर्ट करेगा इस चीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो अर्थ हाउस में बैठा हुआ है, जो टॉरस साइन है वो भी मटेरियलिस्टिक साइन है। तो हर प्रकार से आपको पैसा, नौकरी, बिजनेस, इंडिपेंडेंट काम, रिकग्निशन, कोई पद, कोई पोजीशन, इस तरफ लेके जाएगा आप लोगों को। आपको यूं कह सकता हूं सफलता की तरफ ले जाने के लिए राहु पूरे जतन करेगा यहाँ पे बैठ के। राहु को वैसे भी पूरा संसार चाहिए इस समय। आप लोगों के 10th हाउस में बैठा हुआ राहु आप लोगों को भी उसी तरफ सोचने के लिए ले जाएगा, और वो अच्छी बात भी है। आपके कई हज़ारों काम बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कई प्रकार की उपलब्धियाँ आपको होती हुई दिखाई दे रही हैं। कई काम आप अपने टैक्ट से, अपनी डिप्लोमेसी से बना के ले जाएंगे। यहाँ पे आपकी
आपका रिफाइनमेंट मैं कह सकता हूँ, आपकी डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा काम करने वाली है। आप कई तरीके के यहाँ पे टैक्ट इस्तेमाल करेंगे सिंह राशि और सिंह लगन वाले, जो अपना काम बना के ले जाएंगे। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बता दूँ, 10वें स्थान पे आपके गुजरता हुआ राहु आपके काम बनाएगा, आपके रिसोर्सेज, वो ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। हाँ, अब आपके सामने वो रिसोर्सेज दो तरीकों से आ सकते हैं, एक सही और एक गलत। ये अवश्य आप लोगों को जांच लेना है कि ये हमें कौन सा रास्ता चुनना है, क्योंकि राहु बैठा हुआ 10वें में निकलता हुआ, ट्रांजिट करता हुआ, यहाँ से हमको पैसा मिल जाए, यहाँ से हमारा काम बन जाए, हमें कोई रूल रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने हैं, इस तरफ आपको अवश्य लेके जाएगा। ये मत भूलिएगा। चौथे घर में बैठा हुआ केतु आपकी हैप्पीनेस जो है फिर वो डाउन कर सकता है। आपके सारे काम करने के तरीके केतु चौथे घर में बैठ के रिजल्ट, क्योंकि देखिए आखिरी में शांति, मन की शांति, सुख, जो परिवार है, घर है, अगर वही आपका बैलेंस नहीं रहा, संतुलित नहीं रहा, आनंद वहाँ नहीं रहा, तो फिर जो आप काम कर रहे हैं वो किस लिए। तो ये याद रखिएगा। हाँ, गवर्नमेंट सर्विस है, किसी प्रकार का भी सरकारी काम है, वहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नहीं बन पा रहा था, राहु आपके लिए रास्ते खोलेगा। राहु जानता है किस तरीके से अंदर जाना है। राहु एक पैरेलल गवर्नमेंट है, आप सोच लीजिए, एक सरकार के साथ जो सरकार चलती है वो है वो, तो आपको वो अंदर ले जाएगा। यस, ऑफ कोर्स आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, सब चीज़ों के लिए वो बहुत अच्छा यहाँ होगा। आप हर प्रकार के यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ, अपने जो रियलाइजेशंस हैं इस समय, आपकी जितनी भी आइडियाज़ की, आपके जितने भी मैं कह सकता हूँ डिज़ायर्स की, यहाँ पूरी होने की संभावना है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हर तरीके का आप यहाँ पे अपना नाम कमा सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ राहु बस आपको सही गलत में सोचने समझने की क्षमता नहीं देगा, वो आपको आगे ज़रूर बढ़ाएगा, लेकिन धर्म पे चीज़ है कि अधर्म पे है, वो ये चीज़ नहीं देखेगा, जो बाद में कल को आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। ये ज़रूर देखना आवश्यक हो जाता है कि राहु कैसे बिहेव कर रहा है। क्योंकि शुरुआत में या बीच में वो आपको इस तरफ ले जाके फिर बाद में हो सकता है किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। बड़े ग्रुप्स, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, लोगों के साथ काम करना, लोगों के साथ समन्वय बना के चलना, अब यहाँ पे राहु आपको वो टैक्ट देगा, वो डिप्लोमेसी देगा, लोगों से काम निकलवाना, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जितना भी हैं उनको एक लीडरशिप एबिलिटी, अगर आपके अंदर कोई कमी महसूस हो रही थी, इस समय आप एक उस अथॉरिटी, उस पोजीशन में पहुंचेंगे जहां आप ये सोचेंगे कि मैं ये काम कर पाऊंगा, हैंडल कर पाऊंगा, होल्ड कर पाऊंगा। लेकिन बेस मजबूत रखिएगा। क्योंकि राहु कई बार ऐसा सोचने के लिए मजबूर तो कर देता है कई लोगों को, लेकिन अंदर से, जिसको कहते हैं डिटेल्ड नहीं होता है, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए आप जो भी काम करें, मैं आपको इस वाले ट्रांजिट के लिए, सिंह राशि और सिंह लगन वालों के लिए ये ज़रूर बता दूं कि अपने आप को मजबूत करते हुए चलिए। आपके अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके अंदर बेस मजबूत होना चाहिए, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो सोचने का तरीका, नज़रिया है, वो बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, उथल पुथल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कंफ्यूजन में रह के अगर आप किसी काम को करने की तरफ जाएंगे राहु की वजह से, इवेंचुअली फिर वो आपको परेशान कर देगा आखिरी में, क्योंकि वो काम आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, वो आप देख नहीं पाएंगे फिर। तो जो काम आप ले पाएं वो काम करिए, जो काम आपके बस का हो वो करिए। ये काम इंडिपेंडेंट होने, ये यहाँ पे राहु बैठ के आपको इंडिपेंडेंट भी होने का मौका देगा, मतलब स्वतंत्र रूप से डिसीजन लेने के लिए, स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए आपको प्रेरित भी करेगा, उस तरफ भेजेगा भी। पॉलिटिक्स में जो जाना चाहते हैं अवश्य उनकी सहायता करेगा। राहु यहाँ पे 10th हाउस में बैठा हुआ, कई प्रकार से गवर्नमेंट है, सरकार है, वहाँ से समर्थन प्राप्त होना है।
अवश्य आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई प्रकार से आपके फॉरेन से संबंधित आपके कई काम बनते हुए दिखाई देंगे सिंह राशि और सिंह लगन वालों के लिए। लेकिन हार्ड वर्क यहाँ ज़रूरी है। मैं फिर भी बता दूँ, चीज़ों को इजी मत लीजिएगा। यहाँ पे बैठा हुआ राहु जबकि अपने अच्छे प्रिय साइन में बैठा हुआ है, टॉरस साइन में बैठा हुआ है, शुक्र के साइन में बैठा हुआ है। लेकिन लगन को याद रखिएगा। मैंने पिछली बार कर्क लगन और कर्क राशि के समय बताते हुए कहा था लगन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिंह लगन के लिए राहु और केतु इतना अच्छा फल नहीं प्रदान करते हैं, क्योंकि सिंह लगन और जो कर्क लगन है उन्हीं के सबसे बड़े ये एनिमी होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे राहु केतु को आंक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, या यूँ मैं कह लूँ यहीं पे सबसे ज़्यादा इन दोनों लग्नों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है जांच लेना कि किस प्रकार से वो आपको फल प्रदान करने जा रहे हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट जगह जा रहे हैं। एक चौथे घर में जा रहा है जो हमारा संसार है, घर है, परिवार है, और एक जा रहा है जो हमारा आउटर वर्ल्ड है, हमारी पोजीशन है, हम दुनिया जहाँ पब्लिक है, जहाँ हम रहते हैं। हाँ, वो आपका एक्टिवेट कर देगा राहु। ज़्यादातर आप जो है बाहर रहना पसंद करेंगे, बाहर के काम लेना पसंद करेंगे, बाहर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। इस समय आपको हेल्प करेगा। अगर आप किसी तरीके से आप अपने आप को कुछ बंधनों में महसूस कर रहे थे, राहु यहाँ पे आपके सिंह लगन और सिंह राशि वालों को एक तरीके से ओपन फील्ड देगा खेलने के लिए, काम करने के लिए। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुंदर स्थिति होगी। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा अंत में कि थोड़ा रैशनल रहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल रहिए, डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा रहिए जब राहु 10th हाउस में होगा, क्योंकि कई इस तरीके के आपके सामने प्रलोभन भी डालेगा जो कि देखिए अंततः गलत साबित हो सकते हैं। तो जो सही काम है, सही तरीके की चीज़ें हैं, उनको चुनिएगा। आप अवश्य इस पीरियड में बहुत आगे जाएंगे, बहुत आपकी रिकग्निशन बढ़ेगी, काम सुंदर मिलेंगे आपको। आपका जो है सोसाइटी में एक नाम होगा, एक आपका, मैं ये कह सकता हूँ इन 1.5 साल के पीरियड में राहु आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए, कुछ अपना करने के लिए, कुछ यूँ कह सकता हूँ जो कि सही मामलों में आपको नज़र आए, आपको वो करने के लिए आपको प्रेरित करेगा, जिस पे आप यूँ कह सकते हैं सफलता महसूस करें, गर्व महसूस करें। ये भी है, लोगों की हेल्प भी यहाँ पे आप बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करेंगे, बड़े लोगों के साथ काम करेंगे, उनके साथ मिलना जुलना होगा। अवश्य अगर आप उनकी हेल्प करते हुए चलते हैं, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते हैं, लोगों को साथ लेके चलते हैं, तो राहु यहाँ पे बैठ के आपको और उपलब्धियाँ प्रदान करेगा। या यूँ कह लीजिए आप राहु का फिर जो है बेटरमेंट तरीके से इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। आप अपने गोल्स को पालेंगे, जो आपकी डिज़ायर्स हैं वो पूरी हो जाएंगी आपका। ये भी एक बात मैं आपको बता दूँ अब अंततः कि पर्पस जो है आपका, कि आप जो इस समय सोच रहे हो कई मामलों में, जब केतु चौथे में जाएगा और 10वें में जब राहु जाएगा, ये हो सकता है ये वो पीरियड अब आपकी लाइफ का हो जब आपको आपके जीवन का एक डेफिनेट पर्पस मिल जाए, आपको ये पता चल जाए कि हमको किस तरफ से शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, किस तरीके से हम अपना सुख अपने लिए खुद क्रिएट कर सकते हैं, अननेसेसरली सुखों के पीछे ना भाग के एक बैलेंस एटीट्यूड रख सकते हैं, और काम में भी हमारा डेफिनेट पर्पस, गोल, हमको कौन सा काम करना है, किस तरफ आगे बढ़ना है, वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। कई परेशानियां, कई कष्ट राहु आपके दूर कर सकता है। यहाँ पे बैठ के कई ऐसे मौके आएंगे जब राहु आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, आपकी कई प्रॉब्लम्स को, आपकी कई चीज़ों को दूर करने के लिए, आपके काम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, चाहे वो अपनी स्पीच से हो, चाहे उसके अंदर के अपने गुणों की हो, क्योंकि राहु 10वें में अच्छा काम करता है शास्त्र के हिसाब से भी, ट्रांजिट में भी बहुत सुंदर फल प्रदान करता है। अवश्य आपको नई दिशा इस समय प्राप्त होगी। आशा करता हूँ ये राहु और केतु का जो ट्रांजिट है, राशि परिवर्तन है, सिंह राशि और सिंह लगन वालों के लिए अच्छा समय लेके आए। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। जय श्री कृष्ण।